हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विद रवि। अभिषेक शर्मा दिस साइड। ये मेरा पहला वीडियो होगा जहाँ से मैं कंटेंट की शुरुआत करूँगा। वो अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियो डेली आती रहेंगी और यहाँ से मैं पूरा बेसिक से लेके कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेड कैसे करना चाहिए, कितने मनी से होता है, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप डालता रहूँगा सारा कंटेंट। तो पहला जो डाउट आता है कि मतलब ट्रेडिंग करना चाहिए कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ये मतलब माइंड में आ सकता है किसी के भी कि दोनों में से क्या करना चाहिए, क्योंकि नाम तो सुने होते हैं बट एक्चुअल में क्या करना चाहिए दोनों में से। तो अपन डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फिर उसके बाद में मैं कुछ और डिस्कस करूंगा। ठीक, तो मैंने पीपीटी तैयार की थी। ट्रेडिंग क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं ट्रेडिंग का। जिसमें क्या होता है कि सेकंड से लेके डे तक अपन आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करोगे। ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है ट्रेडिंग। कि आपने जैसे आज कोई स्टॉक्स खरीदा है तो कल बेच सकते हो या कुछ दिन बाद बेच सकते हो। इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग, टाइम हॉरिजन के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट बात है गोल, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस चेंजेस। इसमें प्राइस का चेंजिंग बहुत फ्रिक्वेंट होता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना, तो चेंजेस प्राइस बहुत फ्रिक्वेंट होता है, बहुत हाईली प्राइस चेंज होता है। क्योंकि आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो तो वो क्विकली होता है। आपको तुरंत बाय और तुरंत सेल करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई अगर स्टॉक्स में जैसे इन्वेस्ट किया हो तो आपने देखा होगा कि आपको, अब जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप या तो पोजीशन लेके जाते हो या उसी उसी दिन का कैश का करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें क्विक होता है प्राइस में। थर्ड आता है एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल में बहुत सारी, वो ये सब मैंने थर्ड पॉइंट भी कवर कर दिया है इसमें, मतलब सेकंड वाले में थर्ड पॉइंट कवर कर चुका हूँ मैं। फ्रिक्वेंट होता है। ट्रेडिंग इज फॉर शॉर्ट जोन के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड के लिए होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो रिस्क भी थोड़ी सी हाई रहती है इसमें, क्योंकि आपको क्विक सोचना पड़ेगा। प्रॉफिट्स भी क्विक होंगे, लॉसेज भी उसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं और लॉसेज भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना आपके पास। होल्डिंग पीरियड भी कम होता है। एक तो मेजर डिफरेंस ये होता है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का। एनालिटिकल अप्रोच की तरफ आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको स्टडीज करना पड़ता है, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, पास्ट का जो डेटा है उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अभी क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। पास्ट का डेटा, वॉल्यूम एनालिसिस, डेटा डिकोड करके सारा, ये तो आ गया सारा ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग फ्रिक्वेंट होता है, सारी चीज फ्रिक्वेंट होता है इसमें। ट्रेडिंग में जो मेन रोल होता है वो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स का होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको डेटा क्विक चाहिए, क्विक एंट्री लिए क्विक एग्जिट करना है आपको। तो ये तो मतलब ट्रेडिंग के बारे में एक जनरल ब्रीफ था। सेकंड अपन बात करें इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है कि आपने एक स्टॉक खरीदा, वो डिकेट्स के लिए छोड़ दिया। मतलब आपने 1 जनवरी 2023 को खरीदा और 1 जनवरी आपने सोचा कि 2025 को मिला, तो लॉन्ग डिकेट के लिए हो गया। वेल्थ एक्मुलेशन पाते हैं, वही सब फर्स्ट में ही सेकंड पॉइंट आ गया टोटल। इसमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है आपको वेल्थ के लिए, मतलब मेरा वेल्थ लॉन्ग लॉन्ग टर्म सोच के आप इन्वेस्टिंग की तरफ आते हो। इसमें क्या होता है कि चेंजेस स्लोली स्लोली होता है। ट्रेडिंग फास्ट होता है क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। इसमें चेंजेस स्लोली स्लोली हुआ क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। तो हो सकता है आपने कोई स्टॉक खरीदा, इतना बड़ा मूवमेंट कि आपने कोई स्टॉक्स खरीदा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका एसएल भी बड़ा होगा वहाँ पे। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, आप इतने का लॉस ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग घुसते हो, तो मूवमेंट बहुत स्लो होगा उसके अकॉर्डिंग। रिस्क टॉलरेंस वेरीड करता है रिस्क इसमें, ट्रेडिंग की तरह नहीं होता है इसमें। रिस्क वेरी करता है, रिस्क वेरी कर सकता है इसमें, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। पर क्योंकि टाइम बढ़ चुका है इसमें, तो एक साथ हाई टेम्पर्ड नहीं होगा ट्रेडिंग की तरह। क्योंकि आपको एक साथ रिजेक्ट नहीं करना है इसमें, आपको रिजेक्ट नहीं करना है एक साथ, आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। तो एक साथ पैनिक नहीं होगा ना, एक साथ ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म, फॉर सेकंड्स, मिनट्स, डे। इसमें डिकेट्स होता है, मंथली भी हो सकता है, मंथली, ईयरली, ये भी हो सकता है। इसमें फंडामेंटल का रोल रहता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें फंडामेंटल का होता है। इसमें टेक्निकल का इतना रोल नहीं है। आप इसमें फंडामेंटल, हालांकि टेक्निकल का होता है रोल इसमें, पर आप फंडामेंटल से कर सकते हो। जैसे मान लो किसी स्टॉक्स की न्यूज आ गई, तो आप वहां से फिर
देखोगे मतलब कि वो स्टॉक्स कितना ग्रो कर सकता है, कैसे क्या कर सकता है। फंडामेंटल का रोल ज्यादा है इसमें, क्योंकि आप टिकट्स के लिए पैसा लगा रहे हो, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो। तो इसमें रोल आता है फंडामेंटल का, जो मेजरली रोल है। टेक्निकल का आता है, बट आप फंडामेंटल से भी अच्छा खासा अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये हो सकता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, एक ये हो सकता है इसमें कि आपको क्या चाहिए कि ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, और इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है, फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, फॉर लॉन्ग पर्पज के लिए। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो आप समझ जाओगे, क्योंकि वो उसमें कुछ इतना तो आपको बेसिक्स मालूम होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, टेक्निकल, इसमें फंडामेंटल। ये न्यूज ड्रिवन होता है, ये प्राइस ड्रिवन होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको बेसिक पता लग गया होगा, वैसे पता होगा आपको पहले से, इसमें बेसिक्स बता दिए। मेन चीज में टेक्निकल फंडामेंटल होता है, वो न्यूज ड्रिवन होता है, ये प्राइस ड्रिवन होता है। तो यही था, बेसिक्स था। कोई मतलब कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर। मैं अभी कंटिन्यू एक्टिव होने वाला हूँ यूट्यूब पर, कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा मैं। मैं स्टार्ट हो चुका हूँ मैं, बेसिक से लेकर पूरा एडवांस। कुछ कोर्सेज आएंगे मेरे इसमें, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, हाउ टू रीड वॉल्यूम, हाउ टू यूज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब कोई बिगनर है, किसी को कुछ नहीं आता, ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता, तो वो इस चैनल को फॉलो कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, इस चैनल को कंप्लीट आ सकता है। और मैं, आपने देखा होगा मैं कंटिन्यूस डेली वीडियो डाल रहा हूँ, डेली एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ। अब मेरे डेली एनालिसिस वीडियो देखिए आप, आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली मार्केट मूव कर रही है उस लेवल पे, मतलब ऐसे रेट कर रही है मार्केट। मैं कोई लेवल नहीं देता, 19,800 700 उसमें ट्रैपिंग होता है, आपको पता होगा, आपको लॉसेज हो जाते होंगे। और मार्केट का जो नेचर, एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा, मार्केट का नेचर है क्या। मार्केट का नेचर है स्विंग का नेचर। मार्केट चलती है स्विंग से, और डोमिनेशन, जब क्वांटिटीज पंच हो रही है, ऑपरेटर कहाँ पर क्या सोच रहा है, सेलिंग सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है। तो आपको ये सब, मेरी जो वीडियोस देखोगे आपको समझ में आएगा, आपको एक्चुअल में क्या चलता है मार्केट में। जो दिखता है वो होता नहीं है। आपको पता ही होगा, ऑप्शन बैंक में ज्यादातर लोग लॉसेज में लेते हैं, 89% पीपल आर इन लॉसेज। तो वो इसलिए है, क्यों, इसलिए क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू ट्रेड मार्केट। तो मैं आपको रियल चीज बताऊंगा, क्योंकि मार्केट का नेचर स्विंग का नेचर, कभी मार्केट ना सीधा जाता है ना कहीं सीधा गिरता है। बोलते हैं ना, हायर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज हायर लोज, बोलते हैं अपन ऐसे। तो मार्केट में स्विंग का नेचर है। बुलिशनेस जब आती है तो मार्केट में वीरियसनेस होती है, ऑर्डर लेके जाएगा ना उसको। तो ठीक है, इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो आप चैनल को। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।